क्या ईरान अब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ता तनाव दुनिया को एक नए परमाणु संकट की तरफ ले जा सकता है? अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की तरफ से आए संदेशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ ईरान की तरफ से कड़े बयान सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान सच में परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अमेरिकी हमलों और ईरानी प्रतिक्रिया के बीच अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तरफ से सख्त संदेश सामने आया है। ईरानी नेतृत्व ने अमेरिका और इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ईरान के खिलाफ हुए कथित हमलों को लेकर कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स और ईरानी मीडिया में ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता को लेकर और ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले कई दशकों से दुनिया की बड़ी राजनीतिक बहसों में शामिल रहा है। ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तेहरान का दावा है कि वह ऊर्जा और वैज्ञानिक जरूरतों के लिए परमाणु तकनीक विकसित कर रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साल 2015 में ईरान और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच एक परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिचमेंट को सीमित करने पर सहमति जताई थी। लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया। इसके बाद ईरान ने धीरे धीरे अपनी परमाणु गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुसार ईरान ने यूरेनियम संवर्धन का स्तर काफी बढ़ाया है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना नहीं है। अब ताजा घटनाक्रम पर नजर डालें तो ईरानी मीडिया में कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिनमें कहा गया कि ईरान के अंदर ये सोच बढ़ रही है कि मजबूत बातचीत की स्थिति के लिए उसे ज्यादा परमाणु क्षमता की जरूरत हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि ईरान के कुछ समर्थक मानते हैं कि अगर किसी देश के पास परमाणु क्षमता होती है तो उस पर हमला करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि ऐसे दावे सामने आने के बावजूद ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार बनाने की घोषणा नहीं की गई है। यानी इस मुद्दे पर रिपोर्ट्स, बयान और राजनीतिक संदेश अलग अलग स्तर पर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं खामेनेई के संदेश की। ईरानी नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कथित कार्रवाइयों को लेकर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनके देश के खिलाफ हुए हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए। ईरान इसे अपने अधिकारों की रक्षा का मामला बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान परमाणु क्षमता की बात क्यों कर रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु कार्यक्रम सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी जुड़ा हुआ है। ईरान का मानना है कि अगर उसके पास मजबूत रणनीतिक क्षमता होगी तो उस पर सैन्य दबाव कम किया जा सकेगा। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता ये है कि अगर ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में आगे बढ़ता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। यही वजह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं है। इसका असर खाड़ी देशों, इजराइल और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या परमाणु हथियार किसी देश को वास्तव में सुरक्षित बनाते हैं या फिर इससे तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है? और दूसरा सवाल, अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होती है तो क्या दोनों देश किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे? आने वाले समय में 3 संभावनाएं देखी जा सकती है। पहली, बातचीत का रास्ता फिर से खुल सकता है और दोनों पक्ष किसी नए समझौते की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी, अगर तनाव बढ़ता है तो ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। तीसरी संभावना ये है कि क्षेत्रीय ताकतें इस संकट को नियंत्रित करने के लिए कूटनीतिक भूमिका निभाएं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा सैन्य टकराव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है। खामेनेई के संदेश, ईरानी मीडिया की चर्चाएं और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती बहस ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि ईरान वास्तव में परमाणु हथियार बनाने का अंतिम फैसला कर चुका है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि रास्ता बातचीत की तरफ जाता है या टकराव की तरफ।
दुनिया की नजर अब इसी सवाल पर है, क्या मिडिल ईस्ट में एक नया संतुलन बनने वाला है या फिर एक नया संकट जन्म लेने वाला है। ऐसी ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।